हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ श्री सिंह और आज के हिंदी के आखिरी क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। तो आप रेडी हो गए हैं रिवीजन करने के लिए और मैं भी रेडी हो गया हूँ। तो हम लोग देख चुके थे पिछले लेक्चर में कि कहाँ तक हम लोग का हो गया था। उपबोली तक हो गया था। हाँ हाँ ठीक है, उपबोली तक हो गया था। सभी बोलियों को हम लोग देख चुके थे। किस उपहिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। आज उस बोलियों का क्षेत्र के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारी है वो है खड़ी बोली। ठीक है, तो हम खड़ी बोली से शुरू करते हैं। जो पहली है वो है हमारी खड़ी बोली। आपको क्लियर दिख रहा है? खड़ी बोली। ठीक है, जिसे हम कौरवी के भी नाम से जानते हैं। चलिए ठीक है, इसका जो आकार आकार बहुला, ये जो ये बोली बोलते हैं तो इसमें आकार बहुला का प्रयोग होता है। आकार बहुला। ठीक है, आकार बहुला क्या है? इसमें आ जो शब्द है ना वो आता है उन बोलियों में। जैसे खड़ी बोली है तो आपने सुना आवा, कहाँ जात बाटा। आवा मतलब ऐसे करके वो ज़्यादातर प्रयोग होते हैं, है ना। तो ये सिर्फ ये पूछ सकता है कि खड़ी बोली में जो आकार बहुला है वो क्या है। तो आप आकार देख के ही जान जाएंगे कि इसमें आ का प्रयोग होता है। ठीक है, इसका जो क्षेत्र है, क्षेत्र क्या है इस खड़ी बोली का? क्षेत्र क्या है? तो खड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो है दिल्ली, दिल्ली मेरठ। ठीक है, दिल्ली मेरठ सहारनपुर, बिजनौर, बिजनौर गाजियाबाद। जो प्रमुख रूप से जो क्षेत्र है हम बस वही लिखेंगे। ठीक है ना, मुरादाबाद और देहरादून। ठीक है, अगर ये आपको याद ना हो तो इसके लिए मैं एक ट्रिक भी बनाया हूँ, उससे आप याद कर सकते हैं। वो ट्रिक है दिल्ली में देह, दिल्ली में देह सहारा, दिल्ली में देह सहारा बीज गाजी मोमो। ये थोड़ा लंबा सा ट्रिक हो जाएगा, लेकिन आप इसे याद भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। दिल्ली में देह सहारा, इस समय जान ही रहे हैं कि वहाँ कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो शरीर जो है उसको देह हम समझ सकते हैं, उसको सहारे की बहुत ज़रूरत है। तो दिल्ली में देह सहारा बीज गाजी मोमो। तो दिल्ली में से मेरठ, दिल्ली दिल्ली है ही, देह से देहरादून, और सहारा से हो जाएगा सहारनपुर। ठीक है, और बीज से हो जाएगा बिजनौर, गाजी से हो जाएगा गाजियाबाद, एक जो है हमारा वो हो जाएगा मुरादाबाद। ठीक है, एक हो जाएगा मुरादाबाद और एक मुँह क्या है इसमें ऐड कर लीजिए, मुजफ्फरनगर। क्या हो जाएगा? मुजफ्फरनगर। ठीक है, तो ये दो मोमो हो गया। ठीक, ठीक है। अब दूसरी बोली के पास, दूसरी बोली देखते हैं। वो है ब्रज भाषा। क्या है? ब्रज भाषा। ठीक, इसमें उकार बहुला। क्या? उकार बहुला
प्रयोग होता है। जैसे ओ, ओ उकार मतलब ओ, इसमें अकार था, ठीक है, आ, इसमें उकार है ओ। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें, आपने देखा सुना होगा, पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, ठीक है। ओ जो शब्द है वो इसमें ज़्यादा प्रयोग होता है। हे माधव, उधव, है ना। और कहाँ जात ल, ये काम नहीं करबो, करबो, हाँ तो करो, ठीक है। ऐसे करके बोलते हैं। वो जो है वो शब्द अंत में वो आना ही आना है, कैसे भी बोले, ठीक है। हाँ, ब्रज मथुरा से संबंधित तो है ही, तो वहाँ के लोग ऐसे ही बोलते हैं, हे माधव। ठीक है, ठीक है। चलिए, इसका जो क्षेत्र है, क्षेत्र किस क्षेत्र में ये प्रचलित है सबसे ज़्यादा? आगरा। कहेंगे भैया आगरा कहाँ से आ गया ब्रज भाषा में? हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट है। आगरा मैं इसलिए पहले लिख रहा हूँ, नहीं तो मथुरा पहले लिखता। मथुरा, धौलपुर, मैनपुरी, ठीक है, मैनपुरी, एटा, क्या, एटा, और एटा और अलीगढ़। अलीगढ़ में भी ब्रज भाषा बोलते हैं? हाँ, बोलते हैं। देखिए, आगरा और अलीगढ़ ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। बाकी तो मथुरा, एटा, धौलपुर, मैनपुरी ये सबको पता है, ठीक है ना। बरेली, बरेली, फिरोजाबाद में भी, हाँ जी, फिरोजाबाद में भी। भरतपुर, ग्वालियर, ठीक है। तो अब अगले पे चलते हैं। इसको भी अगर ट्रिक से चाहें तो आप याद कर सकते हैं। मैं ट्रिक में सब में लिखूंगा, ठीक है। अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो ट्रिक से याद करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे ट्रिक क्या है? अली, फिरोज और भरत मैन के साथ, किसके साथ? मैन के साथ। एक सेंटेंस ही है ये, बहुत छोटा सा एक सेंटेंस है। मैन के साथ गवा, कहाँ गवा भाई? अरे कहीं तो गवा होगा, कहाँ गवा? तो आगरा गवा। अभी मैं आपको ये याद कराऊंगा, 1 मिनट में याद हो जाएगा। आगरा और मथुरा, ठीक है। धौल एटा बाद में, बाजी बेटा, धौल एटा बाद में, ठीक है। अब देखिए ये कैसे याद होगा। अली और फिरोज और भरत, ये तीनों आदमी जो है, एक मैन के साथ, किसके साथ? मैन के साथ गवा, कहाँ गवा? गवा मतलब गया, गवा, आगरा और मथुरा। 3 लोग हैं, अली, फिरोज और भरत। देखिए, इसमें जो भरत है उसको मथुरा जाना था, अली और फिरोज को आगरा जाना था। ये मुस्लिम है, इनको आगरा जाना घूमने। ये भरत है, इसको मथुरा जाना था घूमने। भाई जो जिस धर्म का है वहीं जाएगा। अच्छा, के साथ गवा, एक आदमी, उन्हें एक मैन को हायर किया और उनके साथ गवा, कहाँ? आगरा और मथुरा गए। और पहले तो वो गए, लेकिन धौल एटा बाद में मतलब एटा भी उनका जाना था, लेकिन वो वहाँ जो है बाद में गए, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो आपको ट्रिक से याद करना है तो ट्रिक से याद करिए, ऐसे याद करना है तो ऐसे याद करिए, रट सकते हैं तो रट लीजिए, ठीक है। बाकी मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट ट्रिक प्रोवाइड करूँ, बेस्ट कंटेंट दूँ, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं, हाँ, थर्ड पे, पश्चिमी, ठीक,
अब आते हैं कन्नौजी पे। कन्नौजी तो कन्नौजी में इसमें क्या यूज होता है? ओकार बहुला। क्या यूज होता है? ओकार बहुला। ठीक है, ओकार बहुला। ठीक है, इसमें भी ओ ही आएगा। क्या आएगा? ओ ही आएगा। देखिए सिर्फ अ में जो है वो खड़ी बोली में ही आ आता है, उसके अलावा जो पश्चिमी हिंदी में जो बोलियां आती है उस सब में ओ ही आता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो ओ। ठीक है ना, तो इसका क्षेत्र देख लेते हैं कौन कौन सा क्षेत्र है में ये बोला जाता है भाई। क्या है क्षेत्र? तो कन्नौजी है तो कन्नौज में तो बोलेंगे ही, ये तो सीधी सी बात है, कन्नौज। ठीक है ना, कन्नौज। कन्नौज के बगल में हरदोई। हरदोई, अगर आपको मैपिंग आता हो तो, और उत्तर प्रदेश के सभी जिले कहाँ हैं आपके दिमाग में है, तो एक अगर बोली आप देखें कि यहाँ बोला जाता है तो उसके इर्द गिर्द ही सारी बोलियाँ बोली जाती हैं, तो आप मैपिंग के भी थ्रू याद कर सकते हैं। ठीक है, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद। ठीक, शाहजहांपुर। शाहजहांपुर। पीलीभीत। इसकी भी मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसे आप भूल नहीं पाएंगे। पीलीभीत, कानपुर, इटावा। ठीक है, इसका जो ट्रिक है वो देखिए, बहुत मज़ेदार ट्रिक है। जैसे पीली हरदी। पीली हरदी, हल्दी होता है लेकिन हम हरदी लिख लें क्योंकि इसमें हरदोई है। ठीक है ना, पीली हरदी। साकान। सा कान। कन्नो हो गई फरार। वाह 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 वाह। ये तो शायरी ही बन गया भाई। पीली हरदी साकान, कन्नो हो गई फरार। देखिए, पीली से हो गया पीलीभीत, हरदी से हो गया हरदोई, सा से क्या हो गया शाहजहांपुर, कान से हो गया कानपुर, कन्नो से हो गया कन्नौज और फरार से हो गया फर्रुखाबाद। कितना आसान सा है। लोग ढूंढे इटावा और कानपुर। लोग, कानपुर तो इसमें आ ही गया है, इटावा नहीं आया है, अलग से इटावा एक बच रहा है, उसको आप ऐसे भी लोग ढूंढे इटावा में ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना आसान है ना, पीली हरदी सा कान, कन्नो हो गई फरार। चलिए, कन्नौजी। जब भी कन्नौजी आएगा तो कान जो है, कान इसमें आ रहा है, और कान कैसा होता है? पीली हरदी सा होता है। ठीक, और उसी के हल्दी में कन्नो थी और कन्नो हो गई थी फरार। तो ऐसे आप कहानी बना के भी याद कर सकते हैं। चलिए, ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, बुंदेली। बुंदेली। ठीक है, बुंदेली, इसमें भी ओकार बहुला ही होगा। क्या होगा? ओकार बहुला। ठीक है, ओकार बहुला यानी कि ओ। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो ओकार बहुला बुंदेल है तो इसका क्षेत्र क्या होगा? बुंदेलखंड होगा। क्या होगा? बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड उसके बाद आएगा झांसी। ये ट्रिक नहीं इसमें लगाना, ये तो सबको पता होगा। आपने कहा कविता पढ़ी ही होगी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। तो वो कहाँ की थी? बुंदेलखंड की थी। और झांसी की, झांसी और बुंदेलखंड आसपास का ही क्षेत्र है। ठीक है, ग्वालियर भी है, याद रखिएगा, ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर ब्रज भाषा में भी ग्वालियर है, यहाँ देख सकते हैं ब्रज भाषा में भी ग्वालियर है। ठीक है, तो कुछ क्षेत्र ग्वालियर का
बुंदेली भी बोला जाता है, ठीक है। जालौन, ये यूपीएसआई में जो जितने भी पूछे गए हैं क्वेश्चन और जो क्षेत्र उन्होंने लिया है, ठीक है, वही क्षेत्र, उन्हीं क्षेत्रों को मैं बस यहाँ लिख रहा हूँ। है तो बहुत बड़ा क्षेत्र, लेकिन इससे बाहर न जाएगा ना इससे बाहर वो पूछेंगे, इतना क्षेत्र काफ़ी होता है। एक बोली को लेकर अगर आप 10 क्षेत्र याद रख रहे हैं तो आंसर में एक ही ना आना है, तो फिर बाकी आप एलिमिनेट कर ही लेंगे, तो ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बुंदेलखंड, झांसी, ग्वालियर और जालौन। महोबा, महोबा और उरई, उरई पन्ना, ठीक ठीक है। अब आता है हमारा लास्ट बांगरू, 5 नंबर। सबको पता है कि हिंदी उपबोली हिंदी पश्चिमी जो हिंदी है उसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू। तो अब हम देखेंगे बांगरू। बांगरू, इसको हम क्या कहते हैं? हरियाणवी। क्या कहते हैं? हरियाणवी, हरियाणवी भी कहते हैं, ठीक है। हरियाणवी, हरियाणवी भी कहते हैं और जाटू भी कहते हैं। इसका जो आकार बहुला होता है, क्या होता है? आकार बहुला। देखिए, आकार बहुला एक शुरू में है, स्टार्टिंग में, ठीक है ना। देखिए, खड़ी बोली जो है, मैं दिखा देता हूँ आपको। खड़ी बोली आकार बहुला, एक शुरू हो रहा है आकार से और फिर से ख़त्म जो हो रहा है वो भी आकार बहुला पे ही आके ख़त्म हो रहा है। बाकी जो बीच के जो तीर हैं वो ओ ही हैं, उसमें क्या है? ओ ही है, ठीक है। तो आकार बहुला यानी इसमें भी प्रयोग होगा आ, ठीक। अब इसका जो क्षेत्र है, क्या है भाई क्षेत्र इसका? हरियाणवी है तो पटियाला, पटियाला, पटियाला पैक तो आपने सुना ही होगा। तो पंजाब के नहीं, हरियाणा में ही होता है पटियाला पैक, ठीक है। अम्बाला, अम्बाला, ठीक। वरनाल, वरनाल है कि करनाल है? करनाल है, वरनाल नहीं करनाल है। रोहतक, रोहतक, ठीक है। और आता है हिसार। क्या आता है? हिसार। हिसार में पूरा हिसार नहीं, सिर्फ पूर्वी है ना। अभी क्योंकि हिसार आगे भी आएगा राजस्थान वाले क्षेत्र में, राजस्थानी जो हिंदी है उसमें भी आएगा हिसार, ठीक है। तो उसमें पश्चिमी हो जाएगा, उत्तरी हो जाएगा। तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए। सब कवर हो रहा है? हाँ, ठीक है। तो अब आ गए हम नेक्स्ट पेज पे। पश्चिमी हिंदी हमारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं राजस्थानी हिंदी पे, ठीक है ना। राजस्थानी हिंदी पे, राजस्थानी हिंदी। देखिए, अगर आपको रिवीजन करना है, एकदम क्विक फास्ट रिवीजन, सारी चीज़ों का रिवीजन करना है, तो आप ठंडी के मौसम में रजाई में घुसे घुसे 1.5, 2.5, 2x, 3x पर इस वीडियो को देख सकते हैं। कोई चीज़ छूटा नहीं है, मैंने बहुत एक्सप्लेन करके, बहुत एक एक चीज़ को ध्यान देकर इसको बनाया है, ठीक है। तो राजस्थानी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? तो 4 आती हैं। कितनी आती हैं? 4। वो 4 बोलियों को देखते हैं कौन कहाँ कहाँ बोली जाती है, ठीक है। तो पहली हमारी है मारवाड़ी। मारवाड़ी, जो पूरी वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा कि जो मारवाड़ी है, मैंने उसको ट्रिक बताया था, MRP। क्या बताया था? MRP, ठीक है। कहाँ ठीक लगा भाई? क्योंकि MRP क्यों? क्योंकि MR से हो गया मारवाड़ी और P से हो गया पश्चिमी। ये पश्चिमी राजस्थान में बोला जाता है, तो P से हो जाएगा पश्चिमी। क्या हो जाएगा? पश्चिमी राजस्थान,
पश्चिमी राजस्थान, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में बोला जाता है। अब पश्चिमी राजस्थान में जितने भी जिले होंगे वो उन्हीं क्षेत्र में तो बोला जाएगा ना। हम कहेंगे यस सर। तो पश्चिमी राजस्थान में, अच्छा इसमें ट वर्ग बहुला होता है, क्या होता है, ट वर्ग बहुला होता है, ये पूछ लेता है। तो बहुला आपको याद रखना है ना। किसी में ओकार होता है, आकार होता है, किसी में ओकार होता है, किसी में ट होता है, ठीक है, तो आपको रखना है। जैसे उसमें पहला और अंतिम वाला ओ था, सॉरी आ था, और बाकी 3 के ओ थे, वैसे ही इसमें भी हम देख लेंगे किसमें क्या है, ठीक है। तो देखते हैं अब इसका जो क्षेत्र है वो क्या कौन कौन सा है। जैसे जैसलमेर, आप मैप में देख लीजिएगा, ठीक है, जैसलमेर, जैसलमेर, ठीक है। मैं जैसलमेर के बाद बीकानेर, 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 ठीक है, बारमर, बारमर, जोधपुर, जोधपुर, ठीक है, और नागौर, नागौर जिला, नागौर। बस ये आपको 5 जो जिले हैं, इन जिलों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आता है हमारा दूसरा मेवाती। क्या आता है, मेवाती, मेवाती। मैंने बताया था मेवाती को म्यू से बताया था ना, म्यू, मेवाती, या मी से मेवाती, और यू से हमारा हो जाएगा उत्तरी, क्या हो जाएगा, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान। तो ये जो उत्तरी राजस्थान है, उत्तरी राजस्थान में अब जो जिले आएंगे उसमें ये बोली बोली जाएगी, ठीक है। तो कौन कौन है उत्तरी राजस्थान में, दिल्ली, दिल्ली कर रहे, दिल्ली आएगा, नहीं वो नहीं आएगा, आएगा आएगा, दिल्ली आएगा। दिल्ली में भी ये थोड़ी बहुत भाषा देखने को मिलती है। उसके बाद मुख्य रूप से गुड़गांव, गुड़गांव में, ठीक है, गुड़गांव, अलवर, अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर। देखिए गुड़गांव, अलवर और भरतपुर में ही ये प्रमुख रूप से बोली जाती हैं, और कुछ क्षेत्रों में दिल्ली में भी बोली जाती है। दिल्ली तो खड़ी बोली भी आ जाता है क्योंकि दिल्ली में सभी पूरे भारत के लोग रहते हैं, तो वो तो सारी बोलियां बोलेंगे। लेकिन कहीं ज़्यादा लोग रहते हैं तो ज़्यादा उसी बोली का प्रयोग करेंगे जो सीखे रहेंगे, ठीक, ठीक है। तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर कौन है भाई, तीसरे नंबर पे है हमारी ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी, ठीक है, ढूंढाड़ी। अब ये जो ढूंढाड़ी ये है, ये जयपुरी है, क्या है, जयपुरी, ठीक है ना, जयपुरी। अब इसको हमने याद किया था, इसको जयपुरी बोलते हैं। ढूंढाड़ी को मैंने क्या याद कराया था, डी, है ना, डीजे, डी से ढूंढाड़ी, जे से जयपुरी, डीजे पी आर, और पी आर क्या है इसमें, ये देखिए डी तो हो गया ढूंढाड़ी, और ये जे हो गया जयपुरी, और पी आर का मतलब हो गया पूर्वी राजस्थान, क्या हो गया, पूर्वी राजस्थान। ये मैं अपने इससे पिछले वाला लेक्चर में क्लास में हम बता चुके हैं इसको, ठीक है। हम लोग सिर्फ आज क्षेत्र ही देख रहे हैं, तो बाकी ये जो ट्रिक वाला है मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको एक बार रिकॉल हो जाए इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। तो क्षेत्र क्या है इसके, ठीक है, क्षेत्र क्या है, जयपुर। अब जयपुर है तो जयपुर होगा ही, सीधी सी बात है, जयपुर। अजमेर, अजमेर, ठीक है, किशनगढ़, किशनगढ़, ठीक, किशनगढ़। अब ये जो देखिए ये जो ढूंढाड़ी है, ये इसकी उपबोली जो है, उपबोली, उपबोली जो है, वो बोली क्या है, बहुत एग्जाम में आता है, वो होती है हड़ौती, क्या है, हड़ौती, ठीक, हड़ौती है।
ये हड़ौती है जो है, ये मुख्य रूप से ये बोली लगभग 3-4 क्षेत्रों में बोली जाती है जो प्रमुख है और एग्ज़ाम में पूछा है, जैसे कि बूंदी, बूंदी, ठीक है, और कोटा, अभी जहाँ बच्चे पढ़ने जा रहे हैं ना वहाँ बोली जाती है। बारह, बारह, और क्या है, सवाई माधो का नाम तो आपने सुना ही होगा, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, ठीक है, ये 12 है, 12, हाँ ठीक। चौथे नंबर पे आती है हमारी मालवी, क्या आती है, मालवी। मालवी को क्या हमने याद किया था, मालवी को मैट, क्या याद किया था, मैट। तो यह में से हो गया क्या, मालवी, और डी से क्या हो गया, डी से हो गया हमारा दक्षिणी, क्या हो जाएगा, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, ठीक है, दक्षिणी राजस्थान। अब इसका जो क्षेत्र है, देखिए राजस्थान का मैप बनाकर उसमें 4 पार्ट को डिवाइड कर दीजिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है, हाँ, और उसको ऐसे 4 बोलियों के हिसाब से बांट कर मार्क कर लीजिए कहाँ कौन सी बोली बोली जाती है, ऐसे भी आप लर्न कर सकते हैं इजीली। नहीं तो ये ट्रिक भी काफ़ी है, ठीक है, बहुत इजी ट्रिक है ये, बस एक बार आप नाम देखेंगे और ये ट्रिक को एक बार रिवाइज कर लेंगे, सब कुछ इसी में आपको मिल जाएगा। दक्षिणी राजस्थान, क्षेत्र क्या है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़, और देवास, देवास हो गया। भोपाल के भी कुछ क्षेत्र में बोला जाता है, मध्य प्रदेश के साइड में भी कुछ क्षेत्र में बोला जाता है। इंदौर में भी ये बोला जाता है, इंदौर में बोला जाता है। उज्जैन में, और होशंगाबाद, ठीक है, तो ये हो गया, हाँ ठीक। तो हमारी दूसरी भी उप हिंदी खत्म होती है। अब आते हैं हम बाकी का, अब जो 2 बचा है वो एक छोटा सा और वीडियो होगा, उसमें हम उसको बना देंगे, उसमें आप कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा रिवाइज करने में, कहेंगे कितना ही बड़ा वीडियो हो गया है ये, तो इतना काफ़ी है। 10-15 मिनट का एक और वीडियो बनेगा, बाकी के जो उसमें 2 हैं उसमें हम वो कवर कर लेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। ठंडी में मन लगा के पढ़िए और इस बार सिलेक्शन लीजिए, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए और उनको याद करिए, ज़्यादा अस्कत मत करिए पढ़ाई करने के चक्कर में, आलसीपन मत दिखाइए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।